हेलो, नमस्ते। अब ये नया एकेडमिक ईयर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देखा जाए तो स्कूल जैसे एक रूटीन में आ गई है। जो डेली रूटीन हम लोग कैरी करते हैं वो सभी उस हिसाब से चल रहा है। फर्स्ट पेरेंट्स मीटिंग हमने ख़त्म की और अभी का फ़िलहाल शेड्यूल जो है तो यूनिट टेस्ट चल रही है। तो जितना भी अब तक हम लोगों ने करवाया लाइक स्कूल चालू होने से के बाद, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चेंजेस हम लोगों ने जो भी सिस्टम में डाले हुए हैं ये बार एग्ज़ाम रिलेटेड हो, स्टडी रिलेटेड हो, तो ये उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये वीडियो इसी के लिए है खास कि हम थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करें जो हमको हमारी ओर से आप लोगों को कहने हैं। तो सर, अब ये है कि ये साल जो हम लोगों ने एग्ज़ाम रिलेटेड और स्कूल रिलेटेड जो भी नए चेंजेस लाए हुए हैं, जो इतने साल से हम लोग मतलब कर रहे थे बट उससे भी थोड़ा अपडेटेड हम लोगों ने किया है ये बार, एग्ज़ाम का शेड्यूल का रिलेटेड हो या फिर स्टडी रिलेटेड हो। तो सर प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कीजिए ना पेरेंट्स को। सबने नोटिस किया होगा कि इस बार हमने वर्कबुक बुक लिस्ट में से निकाल दी है। और उसके पीछे मेन रीज़न यही था कि क्वेश्चन आंसर्स इतने सारे हैं, पढ़ने से अच्छा है कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उतना ही बच्चे पढ़े और ज़्यादातर ग्रामर पे फोकस करें और रीडिंग राइटिंग पर फोकस करें ताकि उनकी लैंग्वेज भी अच्छी हो। ग्रामर अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी। और रीडिंग प्रैक्टिस इसलिए देना है क्योंकि बच्चे जो हमने देखा है वो रीडिंग में थोड़ा वीक है। तो जो समय अब उनको एक्स्ट्रा मिलेगा उस समय का हम उपयोग करेंगे रीडिंग और राइटिंग में, जिसमें हैंड राइटिंग पे हमारा फोकस रहेगा और रीडिंग पर। और ग्रामर पार्ट भी अच्छा हम करवाएंगे ताकि वो लैंग्वेज उनकी अच्छी हो। तो राइटिंग में भी उनको कुछ भी अगर सब्जेक्ट दिया जाएगा तो उन पे लिखने टाइम पे अगर ग्रामर अच्छा है तो लिख सकेंगे। सर ये बार फिर हम लोगों ने फर्स्ट टू फोर्थ में जैसे केजी में हम लोगों की वर्कशीट्स जाती थी, वैसे फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने एक वर्कशीट इंट्रोड्यूस की है जहाँ पर हर फ्राइडे हम लोग 3 वर्कशीट्स देते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में भी मतलब ब्रीफ कीजिए। वर्कशीट हर फ्राइडे मिलेगी फर्स्ट टू फोर्थ में, सेम केजी स्टाइल। तो वही पैटर्न से चलेंगे तो वर्कशीट मिलती रहेगी और यहीं पर टीचर्स उनको लिखवाएंगे बच्चों को। और मोबाइल ऐप में भी वही वर्कशीट की आंसर की के साथ पेरेंट्स को भी मिल जाएगी ताकि अगर उनको भी ब्लैंक कॉपी भी आएगी और आंसर की के साथ भी आएगी। अगर उनको प्रिंट निकाल के बच्चों के पास लिखवाना तो वो लिखवा सकते हैं। तो एक घर पे भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये एक वीकली प्रैक्टिस हो गई तो एक वीक में जितना भी बच्चों को चला है जो जो सब्जेक्ट में उसकी वर्कशीट मिल जाएगी, उनमें प्रैक्टिस मिल जाएगी और असाइनमेंट मिलेगा जब एग्ज़ाम आएगी। तो वो भी फर्स्ट टू फोर्थ तक हम लोग ने ले लिया असाइनमेंट इस बार। तो ये हो गया। और बाकी बच्चों के लिए ऊपर जो भी बच्चे हैं, समझो अपर प्राइमरी, उसमें तो डिबेट कंपटीशन है, तो ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह हम कॉम्पिटिशन्स भी करवाएंगे ताकि बच्चे उनमें भी थोड़ा एक्सपर्ट हो। थोड़े बोलने में भी तो एक जो स्टेज फियर रहता है वो भी उनका निकल जाए। तो वो प्रैक्टिस भी इसी साल चलती रहेगी। सर और फिर हर साल तो हम लोग कैसे है कि फर्स्ट और सेकंड में ही टर्म एग्जाम का असाइनमेंट देते हैं। ये साल हमने ये भी सोचा है कि थर्ड और फोर्थ में भी हम वो असाइनमेंट्स देंगे। तो वो भी एक बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए कि एक एग्ज़ाम मटेरियल जैसा उनको मिल जाएगा एक प्रॉपर स्टडी करने के लिए। तो पेरेंट्स को भी दिक्कत ना हो, बच्चे भी प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाए। सर बहुत सही है, बहुत मतलब एक देखा जाए तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है इससे बच्चों की, जहाँ पर हम लोग रीडिंग राइटिंग सब में फोकस करते हैं। और शायद पेरेंट्स ने भी नोटिस किया होगा कि जो अब रीडिंग प्रैक्टिस इतनी चल रही है तो बच्चों का वो भी मतलब रीडिंग पार्ट भी उनका कुछ अच्छा इम्प्रूव कर रहे होंगे। और हम लोग भी नोटिस करते हैं, जो अभी बच्चों को मैंने भी बुलाया था तो मैंने देखा कि नहीं अब बच्चे रीड कर रहे हैं। मतलब एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा एंड ऑफ द ईयर। सर और एग्ज़ाम पैटर्न में भी ये बार आपने कंपलसरी किया है कि क्लास टेस्ट चाहिए।
तो वो क्लास टेस्ट का शेड्यूल के लिए भी आप थोड़ा ब्रीफ लास्ट कीजिए। मतलब ऐसा है कि हर महीने उनको 2 टेस्ट कम से कम देने पड़ेंगे, क्लास टेस्ट या यूनिट टेस्ट। इस प्रकार से 2 टेस्ट आएँगे और मतलब हर महीने में 2 एग्ज़ाम्स आएगी, जिसमें एक-एक चैप्टर कवर हो जाएगा, तो बच्चे रेडी रहेंगे। उनको एकदम जब ये मेन एग्ज़ाम्स आती है हमारी सितंबर, जनवरी और एनुअल, तब उनको एक साथ में उतना पढ़ना नहीं होता है। हर 15 दिन में एक टेस्ट आएगा, तो जो-जो चैप्टर्स चले, 1 चैप्टर या 2 चैप्टर जो भी कंप्लीट हुए, उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो बच्चे हमेशा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो जब मेन एग्ज़ाम होगी, तो उनको उतना एक साथ में पढ़ना नहीं होगा। तो एक बेनिफिट रहेगा और बच्चे अगर रेडी रहेंगे तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होने वाला है। और आप लोगों ने देखा भी कि वो क्लास टेस्ट के मार्क्स टीचर्स ने चेक करके उसकी शीट भी सर हम लोगों ने अपलोड की है अपने क्रिस्टल स्कूल के ऐप में। तो वो एक सही है कि सर यूनिट टेस्ट के मार्क्स और क्लास टेस्ट के मार्क्स इस तरह से दोनों अगर पेरेंट्स को मिल रहा है तो उनको भी पता चलेगा कि बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है। और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि वो भी मॉनिटर करें, जो भी रिज़ल्ट आता है। हमारा टेस्ट ये रेगुलर चलता रहेगा। कभी भी आपको कुछ भी डाउट है, तो अगर आप पढ़ा नहीं सकते या नहीं आप पढ़ाते, ट्यूशन में भेजते हैं बच्चों को, तो आप ट्यूशन टीचर को भी बोल सकते हैं और स्वाति मैडम से कांटेक्ट में रह सकते हैं। या गुजराती मीडियम है तो शीला मैडम के कांटेक्ट में रहकर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आप उनका टाइम ले लीजिए और वो जो उनको कन्वीनियंट टाइम हो वो टाइम पे आप आइए। सर हमारी जो पहली पेरेंट्स मीटिंग हुई थी वहाँ पर सेकेंडरी के जो पेरेंट्स थे उनको थोड़ा डाउट था, क्योंकि प्राइमरी में तो हम लोग एसी स्मार्ट क्लास वगैरह बच्चों को देते ही है, बट सेकेंडरी के पेरेंट्स को पर्टिकुलरली ऐसा डाउट था कि एसी स्मार्ट क्लास मतलब वो सेकेंडरी के बच्चों के लिए है कि नहीं है। नहीं, वो हम जो फी स्ट्रक्चर देते हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। प्राइमरी में आप देखेंगे तो उसमें वो अदर फैसिलिटीज़ में वो सब कुछ है, सेकेंडरी में नहीं है। सर सब कुछ एक अच्छे से रूटीन से चल रहा है, बट फिर भी ऐसा सुनाई दे रहा है बाहर से, पता नहीं वो कुछ गॉसिपिंग्स ऐसे है कि जो आजू बाजू की स्कूल्स है उसके कंपैरिजन में क्या हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो क्या सर ये सच है? एक्चुअली ऐसा है कि अ, लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है ये सब की, तो कुछ भी ऐसी अफ़वाह फैलाते हैं। और एक इंसिडेंट छोटा सा बता दूँ, 2007 में एक हमारी नज़दीक की स्कूल है। अब 7 में कौन सी स्कूल थी आप देख लीजिए, तब की बात है। वो स्कूल ने मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ को स्वीट्स भी खिला दी कि हमने क्रिस्टल स्कूल ले ली। तो इस प्रकार की रूमर थी और तब एक टीचर जो हमारे यहाँ थे उनकी रिलेटिव वो स्कूल में पढ़ाते थे। तो मुझे बताया गया कि ऐसी-ऐसी बात हो रही है, वहाँ पे स्वीट भी खिला दी और दिवाली के बाद वो लोग आने वाले हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तब पेरेंट्स को भी समझाया और स्टाफ को भी समझाया कि हम एक 2 लाख का भी फ्लैट लेते, तब तो सस्ते थे फ्लैट्स। तो 2 लाख के फ्लैट भी अगर लेते तो हम उसकी विज़िट 5-10 बार करते हैं पोजीशन लेने से पहले। तो अगर कोई स्कूल ले रहा है, तो आपने कभी यहाँ पर किसी को भी थर्ड पार्टी को देखा? तो समझाया था और ये भी कहा लास्ट में कि ठीक है, अब दिवाली के बाद देख लीजिए यहाँ पर कौन बैठेगा। तो 2007 से आज 2023 है। तो ऐसा चलता है मार्केट में, कभी-कभी कोई इसका बेनिफिट लेना चाहता है। बाकी हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ आज भी अगर किसी को डाउट है तो भी आके देख सकते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सब ठीक है वो। सर शायद सब कुछ ठीक चल रहा होगा ना तो भी ऐसा तकलीफ जैसी चीज़ रहती है, बट अच्छा है सर कि ऐसा नहीं है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। जैसे जिनका रिव्यू भी हमें पेरेंट्स मीटिंग में आपको पता ही है कि हम लोग फीडबैक पेरेंट्स से लेते ही है, तो फीडबैक में भी हम लोग, आप भी देखते हो सर, हम भी देखते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। अब सर पिछले 2-3 साल से जो पेंडिंग फीस के इश्यू चल रहे हैं, तो जहाँ पर आपको पता है सर 2-3 साल से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी फीस अभी भी पेंडिंग है, कितने पेरेंट्स रेगुलरली हमें रिक्वेस्ट करने के लिए आते हैं। सर उसमें होता क्या है कि मतलब हमारा जो रूटीन है, जो हमारा जो डेली रूटीन है, वो रूटीन में हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा काम हमको साइड में रख के उनको अटेंड करना पड़ता है। तो
वो चीज़ के लिए सर आप थोड़ा पेरेंट्स से कहिए। अब इसमें पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि कोरोना आया तो 19-20 में ऐसा हो गया कि 2020 मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो जो 1920 की जिसकी पेंडिंग फीस थी वो बाकी रह गई। फिर 2021 में बस ऐसा ही जैसा हमारी स्ट्रेंथ का रूमर है वैसे ही रूमर चलता रहा, सबकी डिमांड चलती रही कि फीस माफ़ करो माफ़ करो, तो पेरेंट्स भी नहीं आते थे फीस पे करने के लिए, बहुत कम आते थे। उसकी इफेक्ट रही 21-22 में, तब क्लियर किया गवर्नमेंट ने कि इस बार कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ कहा था, फिर एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गए, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर पेरेंट्स ने फीस पे करना शुरू किया, तो उसके बाद भी जितकी बाकी थी वो 22-23 लास्ट ईयर में आके इतना कहता कि पहले ये साल की ले लो, फिर हम पीछे की क्लियर करेंगे। तो हमने जैसे जैसे पेरेंट्स जो अपनी मर्जी से भरते थे हमने फीस एक्सेप्ट की, ले ली। लेकिन वो पेंडिंग कुछ पेरेंट्स के ज़्यादा चल गए, बाकी मोस्टली तो रेगुलर है। लेकिन ये जो 5 से 10%, 5 to 10% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका इसमें ज़्यादा कुछ फीस बाकी है, पेंडिंग है, वो कभी कभी अगर किसी की नीयत नहीं होती है, किसी की तकलीफ होती है, तो हम दोनों सुनते हैं। अब जिसकी नीयत नहीं है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तकलीफ है तो हम लोग उनको पहले से भी बताते थे कि आप वो स्टूडेंट काफ़ी पेरेंट्स ऐसे आए कि जिनको लगता है कि उनको फीस पे नहीं करनी है और कुछ इश्यूज करना है, बस बाकी मेजर कोई इसमें तकलीफ है नहीं। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट यही है कि आप बच्चे को पढ़ाते हैं यहाँ पर और हमारी फीस रीजनेबल है, तो फिर आप पे कीजिए रेगुलर। और हम इस साल जो सॉफ्टवेयर लेने वाले फीस का वो हमने पोस्टपोन किया इसी वजह से, क्योंकि उसमें वो अरेंजमेंट नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर की अगर कुछ पेंडिंग है तो उसमें हम ऐड कर सकें, तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर भी हम अभी एक्टिवेट नहीं कर सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो फीस पे कर दीजिए ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें, एक्टिवेट कर दें, तो आपको भी रिसिप्ट भी आगे बच्चे की फीस इतनी बाकी है, तो एक हम भी थोड़ा अपग्रेड हो जाए, लेकिन उसके लिए हेल्प आप ही की चाहिए। बस फीस के लिए इतना कहना है। सर आपका जितना भी गाइडेंस है, मतलब आप सभी को ध्यान में रखते हुए, जैसे स्टाफ है, मैनेजमेंट है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, आपने जितना भी कुछ कहा है अब तक वो सब कुछ हमने हमारी तरफ से मतलब करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। उस हिसाब से चल रहा है। 1.5 महीना हुआ, स्कूल चालू हो गई, तो एवरीथिंग इज़ लाइक गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। आपको हमारा मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है ही, तो कोई भी क्वेरी हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका है, ऑफिस टाइमिंग्स आपको पता है, हम हमारे मिलने के लिए टाइमिंग्स जो दिए गए हैं डायरी में वो आपको पता है। सर का मिलने का एक अलग टाइमिंग हम लोगों ने दिया हुआ ही है। सब कुछ आपके पास है ही, तो प्लीज़ डू कोऑपरेट। और सर इसके साथ हम ये एंड करते हैं। अब आपका कोई जनरल मैसेज हो पेरेंट्स को तो। बस हम लोग हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इस बार ये जो कुछ भी चेंज किया है तो आप लोग का भी सपोर्ट यही चाहिए कि आप भी घर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर आप ट्यूशन और स्कूल पर डिपेंडेंट है, आप घर पे कुछ नहीं कर सकते, तो ट्यूशन टीचर्स को भी मीटिंग में आप लेके आ सकते हैं। पेपर सोइंग जो होता है उसमें भी आप लेके आ सकते हैं, कुछ भी डाउट्स है तो आप आके क्लियर करें। एक अपना ही स्कूल समझ कर आप लोग अगर मिलेंगे और आपकी जो कुछ भी आपकी तकलीफ है अगर वो आप बताएंगे तो उसका हल भी निकलेगा। बच्चों के लिए भी ये एक अच्छी बात रहेगी कि दोनों का ट्यूनिंग अच्छा रहेगा, आपका और हमारा, तो बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। और इस बार हमारा रिजल्ट जो अभी जस्ट मेरी बात हुई नीलेश सर से भी कि हमारा जो फर्स्ट 10th का जो स्टूडेंट है वो वगुड़े रोड पे सेकंड है, फर्स्ट अम्बे स्कूल का है, दूसरा हमारा है, तो हम इतने ऊपर तो आ चुके हैं क्वालिटी में। और यही हमारा नेक्स्ट ईयर का भी टारगेट है कि हम 100% रिजल्ट लाए, 100% स्टूडेंट्स पास हो जाए और बड़ौदा
या बोर्ड में हमारा बच्चा नंबर लाए, ये एक हमारा गोल है। अब उसके लिए सपोर्ट 10th और 12th के जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे थोड़ा फोकस करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है उनके लिए। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट इस साल का था 64%, वहीं पे रिपीटर का 17% था। मतलब रिपीटर स्टूडेंट्स को इतना टाइम 2 साल मिलता है, एक रेगुलर और एक पूरा साल बाद में, तो भी वो ज़्यादा फेल होते हैं, तो एक मूड चला जाता है पढ़ाई का। तो रेगुलर में जो जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, उसकी पढ़ाई अच्छी चले और निकल जाए। एक बार कॉमर्स लेना है तो भी 50-60 परसेंटेज पे भी निकल जाए, तो एक साल बचेगा उनका। और बच्चों का भी वो एक साल आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब हम जॉब करने जाते हैं तब एक साल भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस इतना ही कहना है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हम लोग है। कुछ भी तकलीफ है तो आप आके बिंदास बताइए, लेकिन एक अपॉइंटमेंट या जब आप हम कुछ काम में है और नहीं मिल सके तो आपको बुरा लगेगा कि हमको अटेंड नहीं किया। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।